क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि उत्तर लेंस में सिद्ध करना है कि 1/m बराबर 1/v माइनस 1/u। तो क्या करेंगे, एल डैश एक उत्तल लेंस बना लेंगे और जिसका जो है ये प्रकाशीय केंद्र जो है O है, और इस मुख्य अक्ष पर ए बी एक वस्तु रखते हैं जिससे ए डैश बी डैश एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो कैसे प्राप्त होता है, एक जो किरण है वह लेंस का जो बिंदु डी है उससे टकरा कर यानी अपवर्तित होने के बाद में जो है यह F2 से होकर गुजरता है, और दूसरा जो किरण है वह प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरता है, और दोनों किरणों को जब आगे बढ़ाते हैं तो यह प्रतिच्छेद करता है, और प्रतिच्छेद करने के बाद नहीं काटने के बाद यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना देता है ए डैश बी डैश, और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख देना है कि माना कि एल डैश एक उत्तर लेंस है जिसके मुख्य अक्ष पर ए बी एक वस्तु रखी गई है जिससे पहली प्रकाश किरण लेंस के बिंदु डी से अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर गुजरती है तथा दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक बिंदु से होकर गुजरती है तथा दोनों किरणें आपस में प्रतिच्छेद करने के बाद वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश का निर्माण करती है। उसके बाद यहाँ पर लिख दें OA जो हो जाएगा वस्तु की दूरी हो जाएगा, OA डैश जो हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा, और OF1 और OF2 जो है प्रतिबिंब फोकस दूरी हो जाएगा। सिद्ध क्या करना है, वही 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u। तो ये हो जाएगा। प्रमाण लिख देंगे और प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज A डैश OB डैश, ये त्रिभुज हो गया, और यहाँ पर एंगल A बराबर एंगल A डैश, ये 90 डिग्री से ये दोनों बराबर हो जाएगा। और ये वाला कोण और ये वाला शीर्ष अभिमुख कोण है AOB में AOB और एंगल A डैश OB डैश, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा शीर्ष अभिमुख कोण से, इसलिए त्रिभुज AOB समरूप हो जाएगा त्रिभुज A डैश OB डैश, A डैश OB डैश, ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्यों, तो ए समरूपता से, एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से यह त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। जब ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो पता होना चाहिए कि समरूपता के दो शर्त बताए थे। उसमें पहला जो शर्त था कि संगत कोण बराबर होने चाहिए, तो संगत कोण बराबर हो ही गया है, तो इसलिए संगत भुजाएं भी यहाँ पर भी बराबर होनी चाहिए। तो संगत भुजा कौन कौन है, इसका ए बी है और इसका ए डैश बी डैश है, तो ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर इसका संगत भुजा इसका आधार वाला ओ ए और इसका आधार ओ ए डैश, तो ओ ए डैश लिख देंगे। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः चलते हैं यहाँ पर ये वाला त्रिभुज ODF2, पुनः त्रिभुज ODF2 तथा त्रिभुज ये वाला A डैश F2 B डैश, A डैश F2 B डैश में, इसमें भी वही काम करना है। ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तो इस एंगल का नाम रख देते हैं DOF2, एंगल DOF2 बराबर हो जाएगा एंगल A डैश, ये क्यों, 90 डिग्री से, 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। पेन नहीं चल रहा था, इस दूसरा पेन चेंज करते हैं। अच्छा, ये वाला एंगल अब शीर्ष अभिमुख कोण वाला, तो इधर का DF2O एंगल DF2O एंगल AF2B डैश, मतलब A डैश F2B डैश, ये क्यों, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज समरूप हो जाएगा। जब दो को कोण बराबर हो गया तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, तो इसलिए त्रिभुज समरूप ODF2 समरूप हो जाएगा त्रिभुज A डैश F2B डैश। ये क्यों हो जाएगा, वहीं AA समरूपता से, एंगल समरूपता से ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। जब त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो इसकी संगत भुजा कौन कौन है जी, संगत भुजा इसका OD है और इसका संगत भुजा A डैश B डैश है, ठीक है। और दूसरा है, मतलब ये लंब वाला हो गया। अब आधार वाला देख लेते हैं, OF2 इसका, इसका F2 A डैश, OF2 बाई हो जाएगा इधर F2 A डैश, F2 A डैश, ठीक। तो अब चलते हैं, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, लिख देते हैं। चूँकि देखना यहाँ पर ये समानांतर है तो ये भी समानांतर है, तो आमने सामने की भुजाएं जब बराबर है, तो जब आमने सामने की भुजाएं बराबर है
तो ए बी बराबर ओ डी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं ओ डी बराबर ए बी, क्योंकि ओ डी बराबर क्या है ए बी। तो जब ओ डी बराबर ए बी तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको करना पड़ेगा यहाँ पर ओ डी के जगह पर क्या लिख देंगे ए बी लिख देंगे। ओ डी के जगह पर लिख देंगे ए बी। तो यहाँ पर है ओ डी, तो ओ डी की जगह पर लिख देते हैं ए बी। तो क्या हो जाएगा यह ए बी बटा यानी ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ये क्या हो जाएगा ओ एफ टू, ये तो वैसा ही रहेगा, और ये एफ टू ए डैश। बहुत खूब, ये हो जाएगा समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 हो गया। अब ध्यान में रखते हैं समीकरण 1 और 2 से। अब पूरा काम हो ही चुका है, थोड़ा सा और बाकी है। तो समीकरण 1 और 2 में यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो इसका LHS और इसका LHS, दोनों का LHS क्या है बराबर है। तो इसका मतलब RHS भी बराबर होगा। जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर वही काम करना है। तो इधर का OA समीकरण लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से क्या पाते हैं कि इसका OA बटा OA डैश और इसका OF2 बटा F2 A डैश समीकरण 2 का है ये, समीकरण 2 का, और ये है समीकरण 1 का। तो ये आपस में बराबर हो गया। जब ये बराबर हो गया तो अब क्या लिख देते हैं इसका चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी से, वही चिन्ह परिपाटी में इसका OA कितना है, OA को क्या बोलते हैं, OA जो है माइनस यू हो जाएगा। तो OA क्या है वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी हमेशा क्या है ऋणात्मक। और OA डैश, तो OA डैश यहाँ पर OA डैश इधर देखिए, यहाँ पर जो किरण होता है ना, वस्तु से निकली हुई किरण के दिशा में जो भी दूरी मापेंगे तो वो धनात्मक होगा। तो इधर किरण है और इधर ही की ही दूरी माप रहे हैं, इधर की ही तो दूरी है OA डैश। तो OA डैश इधर माप रहे हैं तो यहाँ पर भी हो जाएगा, यानी इधर प्रतिबिंब दूरी भी क्या हो जाएगा धनात्मक। अच्छा, उसके बाद OF2 भी इधर माप रहे हैं तो ये तो फोकस है, उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है हमेशा धनात्मक। तो उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वह क्या हो जाएगा यहाँ पर धनात्मक, और उत्तल दर्पण का भी होता है, ये तो धनात्मक हो गया। और इधर का F2 A डैश का तो कोई निश्चित दूरी नहीं दिया है, तो इसको निकालना पड़ेगा। F2 A डैश निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है कि OA डैश तो भी है, OA डैश भी है, और OF2 जो है वह क्या है F है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है F है। तो क्या करेंगे इसका निकालने वाले बीच वाला की जो दूरी निकालना है, तो V में से F को घटा ले तो नहीं आ जाएगा, V में से F को घटा लेंगे, V में से F को घटा लेंगे तो F2 A डैश निकल जाएगा। तो V में से क्या करें, V में से हम F को घटा लिए। अब क्या करना है मैथ की तरफ बढ़िया से सॉल्व करेंगे। इसको माइनस U और ये V माइनस F हो जाएगा इक्वल V में F से गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो VF हो जाएगा। अब क्या करें इसको गुना करेंगे तो माइनस UV हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस UF हो जाएगा और इधर VF हो जाएगा। अब क्या करना है इसको इधर खींच लेते हैं तो माइनस तो UV इधर का तो है और प्लस UF भी इधर ही है और ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में VF हो जाएगा बराबर इधर 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए दोनों पक्षों में यानी दोनों तरफ लिख देते हैं, दोनों तरफ UVF से डिवाइड कर देते हैं, यानी भाग करने पर। चलिए तो दोनों तरफ यानी डिवाइड बोथ साइड बाई UVF। तो क्या कर देते हैं माइनस UV बटा UVF, अच्छा प्लस इधर UF है तो UF बाई UVF माइनस VF है VF बाई UVF। आप क्या करते हैं जो है उसको कैंसिल करते हैं, जो कैंसिल होने वाला है वो कैंसिल करेंगे। UV से UV कैंसिल हो जाएगा, U से U, F से F, VF से VF। इधर तो भला 0 था, 0 में UVF से भाग करेंगे तो UVF 0 ना आएगा, UVF इधर है तो 0 में तो भाग करेंगे तो 0 आएगा ही, नीचे लिख देते हैं। चलिए इधर क्या बचा, इधर बचा -1/F और इधर बचा +1/V और -1/U बचा इसमें, इधर तो 0 हो गया। अब क्या करते हैं हम इसको ले जाते हैं इधर, F को उधर ले जाते हैं, 1/V बचेगा -1/U इधर रहेगा और इसको प्लस में इधर भेज देते हैं। तो माइनस में है इधर आया तो प्लस में हो गया, सीधा लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। 1/F इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 1/V माइनस 1/U। अरे सीधा कर दिए इसको यहाँ पर और दोनों को इधर कर दिए, तो ये सिद्ध करना था, ये आ चुका है।
यही है लेंस फार्मूला। और लेंस फार्मूला है तो चाहे उत्तल हो या अवतल हो, फार्मूला तो वही रहेगा, लेकिन सॉल्व करने का जो तरीका है वो दोनों जो लेंस हैं उनमें अलग अलग हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितना इम्पोर्टेंट यहाँ पर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का था, उससे भी कहीं ज़्यादा जो है इसका इम्पोर्टेंस हो जाता है उत्तल लेंस का। अवतल लेंस का तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि अभी तक के जो एग्ज़ाम रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा अवतल लेंस का ही पूछा था। तो इसको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अवतल लेंस का भी बना देंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि आगे का वीडियो इसी बात पर निर्भर करेगा कि कितना आगे इसको बढ़ाया जा रहा है।